हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। इसमें दो वक्रों के बीच, दो वक्र जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स। यहां देखते हैं, अगर हम ये माने, यहां लिख देते हैं दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर यहां पर हमें दो वक्र दिए जाएंगे और वो दोनों वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उसके बीच का जो मध्य मतलब उसके बीच का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए एक बेसिक बातें थोड़ी बता दें। जैसे हमें कोई, मान लो ये वक्र कोई है y बराबर fx और ये वक्र y बराबर fx जो वक्र है, और एक दूसरा कोई वक्र मान लेते हैं, ये इस प्रकार से है, इसको हम दे देते हैं, ये y बराबर gx लिख लेते हैं। ये दोनों वक्र एक दूसरे को देखो इंटरसेक्ट किए हैं इन दो बिंदुओं पर। तो ये बिंदु हम मान लेते हैं कि ये बिंदु कोई इस प्रकार से, इस बिंदु को हम देखो ध्यान दें, इस प्रकार एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दें। ये यहां पर ये मान लेते हैं कि ये बिंदु x बराबर a की रेखा है, मतलब x बराबर a वाली ये रेखा है, और ये रेखा कोई x बराबर b की रेखा है, मतलब ये बिंदु x बराबर b बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु, यहां पर हम केवल x निर्देशांक लिख रहे हैं, y निर्देशांक नहीं लिख रहे हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि इस वक्र के द्वारा देखो, इस बिंदु को हम लिख सकते हैं a, 0 और इस बिंदु को हम लिख सकते हैं b, 0। इस वक्र के द्वारा, इस x अक्ष के द्वारा और इन कोटियों के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है वो देखो इतना है, ये पूरा है कि नहीं भाई, ये पूरा क्षेत्र है। और अगर हम बात करें दूसरे वक्र की, तो दूसरे वक्र के द्वारा और इन कोटियों के द्वारा x अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्र है वो आपका ये इतना है, देखो ये इतना नीचे से, ये देखिए, ठीक है। और ये पूरे क्षेत्रफल में से अगर ये क्षेत्रफल घटा दिया जाए तब आपको इतना देखो क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे ये कहें कि इस पूरे क्षेत्रफल से, ये पूरा क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल से इसके द्वारा जो दूसरा वक्र है ना, इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये घटा दिया जाए तो ये हमें देखो इतने क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ये ठीक है। मध्यवर्ती क्षेत्र का मतलब दोनों वक्रों के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। हम ये कह सकते हैं, देखो ध्यान दें, यहां पर इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो अभीष्ट क्षेत्रफल जो दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको इंटीग्रेट करना होगा a से b तक, और यहां पर हमें लिखना है, देखो पहले ऊपर वाला वक्र है y dx लिख दें, और इसमें से नीचे जो वक्र दिया गया है उसको हमें घटाना है, उसको भी हम y dx लिखेंगे, और ऊपर वाले y को हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले y को हम fx लिखेंगे, ठीक है। और नीचे वाले y को क्या लिखेंगे, हम gx लिखेंगे। देखो ध्यान दें इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b और fx माइनस gx इंटू dx। देखो याद करिए, ये इतना हमें करना है तो हमें इन दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्या करना है, ये ऊपर वाले वक्र का हमें a टू b इंटीग्रेट करना है और नीचे वाले वक्र का भी हमें a टू b इंटीग्रेट करना है। तो बस ऊपर वाले क्षेत्रफल में से ये नीचे वाले वक्र के द्वारा घिरा क्षेत्रफल अगर घटा दिया जाएगा तो हमें दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस से हमें दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा, जैसा प्रश्न कहता है हमें बस वैसा करना है। कभी कभी दोनों वक्रों के जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा, उसका भी मान कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आएंगे। तो जैसा प्रश्न आएगा हम वैसे आपको बताते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, परवलय x² बराबर 4y और वृत्त 4x² प्लस 4y² बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बड़े आराम से समझना है, थोड़ा बड़ा सवाल जरूर होगा लेकिन बड़े आराम से समझना है। देखो ध्यान दें, परवलय एक तो हमें यहां पर परवलय दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको बड़े मजे से पढ़ना है।
परवलय दिया गया है आपके प्रश्न के अनुसार एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक परवलय दिया गया है और एक ये वृत्त दिया गया है, ये है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और बराबर में 9। इन दोनों परवलय और वृत्त मतलब दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो आपको यह समझना है कि ये एक परवलय है और इसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और इसका अक्ष y अक्ष है। y अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुख खुलेगा, ठीक है। ये देखो शीर्ष इस परवलय की कितने हैं, देखो आपको यहां लिखना है शीर्ष इसके मूल बिंदु पर मतलब 0,0। इसका जो अक्ष है वो क्या है, अक्ष x अक्ष है, x अक्ष के सापेक्ष ये सममिति है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अक्ष इसका क्या है, x अक्ष है। अच्छा ठीक है, अब बात करें वृत्त की। जो वृत्त लिखा है वो आपका है 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर बराबर 9, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9/4। तो ये वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा 0,0 और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a स्क्वायर का मान 9/4, तो a का मान कितना हो जाएगा 3/2। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2। अब देखो ये वृत्त और ये परवलय दोनों एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करने के बाद जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है मतलब मध्यवर्ती क्षेत्र है उसको हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम यहां पर देखो ग्राफ बना लेते हैं, यहां पहले फिगर बना लें कि ये आपका देखो यहां बना के दिखा देते हैं, ये यहां बना के हम आपको दिखाएं कि आपका जो परवलय है वो किस प्रकार से होगा। देखो परवलय तो ऐसे बनाना है आपको, परवलय ऐसे बनाना है कि इसका अक्ष y अक्ष की ये देखो धनात्मक दिशा में इसका मुख खुलेगा परवलय का, ये आपका कोई परवलय हो गया, ठीक है। y अक्ष के सापेक्ष ये सममिति होगा और इसका शीर्ष कहां होगा, ये मूल बिंदु पर होगा। इसके बाद ये वृत्त है, उस वृत्त को बनाना है जिसके केंद्र देखो 0,0 है, मतलब शीर्ष यहां पर केंद्र यहां बनाना है और त्रिज्या 3/2 लेना है। तो 3/2 त्रिज्या लेकर के आपको यहां एक वृत्त बनाना है और इसका जो केंद्र है मूल बिंदु पर बनाना है, ठीक है। तो इस वृत्त के द्वारा और इस परवलय के द्वारा जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो आपका देखो इतना है, ये क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, इतना क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। इतनी बात समझ में आई। अब बिल्कुल ठीक बात है, अगर ये हमें क्षेत्रफल इतना ज्ञात करना हो तो हमें देखो ये कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, ये प्रतिच्छेद बिंदु तो हमें दिखाई दे रहे हैं ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, ये हमें प्रतिच्छेद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें ए बिंदु और बी बिंदु के पहले निर्देशांक पता होना चाहिए कि किन बिंदुओं पर ये काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों को हल करके हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें। एक्स स्क्वायर का मान 4y यहां रख दें। देखो हल पहले कर लें इन दोनों को, एक्स स्क्वायर बराबर 4y कहां लिख दें, समीकरण इस पर नंबर 1 डाल सकते हो, इस पर नंबर 2 डाल लें, तो यहां लिख दें समीकरण 2 में रखने पर एक्स स्क्वायर बराबर 4y समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसको देखो यहां पर 2 में अगर रख दें तो 4 तो आपका ज्यों का त्यों, y स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर के जगह पे हमें 4y लिखना है प्लस 4y स्क्वायर ज्यों का त्यों बराबर में 9 लिखना है। यहां देखो 4 चौको 16, 4y स्क्वायर प्लस में यहां 16y लिखें माइनस में 9 लिखें बराबर में 0। इसमें देखो इसके गुणनखंड करके y की वैल्यू निकालें। 9 चौको 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 18 में से 2 घटा दो 16 बचेगा। देखो यहां पर हम इसके गुणनखंड कर देते हैं, 4y स्क्वायर प्लस में यहां 18y लिखें माइनस का 2y माइनस में 9 बराबर 0। ठीक है इतनी बात। अच्छा आगे देखो इनमें से हम समूह बना के कॉमन लें, 2y कॉमन मिल रहा है तो यहां 2y प्लस में 9 बचेगा। इन दोनों से हमें माइनस का 1 कॉमन दिख रहा है तो 2y प्लस 9 लिखना है बराबर 0 लिख लें। अब यहां देखो 2y प्लस 9 फिर कॉमन है तो यहां से हमें 2y माइनस 1 और बराबर में 0। इतना ठीक है। अब इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0 है तो यदि ये 0 आएगा, देखो ध्यान दें इसको लिख दें, यदि 2y प्लस 9 बराबर 0 तो यहां से y की वैल्यू हमें माइनस का 9/2 मिल जाएगी। बच्चों यहां देखो ध्यान से, y निर्देशांक यहां पे यार ऋण का नहीं हो सकता है। प्रथम चतुर्थांश के लिए y निर्देशांक प्लस का होता है, द्वितीय चतुर्थांश के लिए भी y का मान प्लस में ही होता है, माइनस कभी हो नहीं सकता है। तो ये अमान्य है। क्या है ये? अमान्य।
दूसरा गुणनखंड यहां लिख दें कि यदि 2y माइनस 1 बराबर 0 तब y की वैल्यू हमें 1/2 मिल जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है। अगर देखो y की वैल्यू 1/2 है, यहां देखो पहले इतने में थोड़ी जगह कम होगी ना यहां पर, तो y का मान 1/2 यहां से हो, यहां देखो इसमें रख दें y बराबर 1/2 तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1/2। 2 से 2 बार कैंसिल करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर हमें 2 मिल रहा है, तो x का मान प्लस माइनस 2 √2 हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। तो याद करो कि a बिंदु के निर्देशांक, समझो बात ध्यान से, a बिंदु के निर्देशांक x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 1/2 a बिंदु के निर्देशांक ये होंगे, जबकि b बिंदु के निर्देशांक माइनस √2, 1/2 होंगे। इतनी बात ठीक है। तो यहां देखो इस a बिंदु के निर्देशांक आपको लिखना है √2, 1/2 और b बिंदु के निर्देशांक आपको लिखना है, b बिंदु के निर्देशांक लिखना है माइनस √2, 1/2। ठीक। अब हमें देखो ध्यान दें, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करना है, इस प्रोसेस पर लौटना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो अगर हम इसको इस प्रकार से, इस यहां से यहां देखो करके हम इस प्रकार एक रचना कर लें, ये रचना कर लें। ठीक है, यहां से आप समझो, बड़े ध्यान से समझना है। देखो यहां ये तो आपका मूल बिंदु है, इस पर हम कोई एक नया नाम C डाल लें और यहां इस पर हम D लिख दें। ठीक है, अब बता दो D पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे, C पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे। आपको दो बातें बतानी है, D पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं, C पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं। तो बड़े आराम से आप D पॉइंट के निर्देशांक बता सकते हो कि D पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे, देखो यहां से यहां तक पूरी ये वृत्त की त्रिज्या है, O से D तक वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए y निर्देशांक आपको लिखना है 3/2 और x निर्देशांक 0 लिखना है 3/2। 0,3/2 ये D पॉइंट के निर्देशांक होंगे। ठीक है, ये यहां से यहां तक वृत्त की त्रिज्या है ना 3/2, x बराबर 0, y बराबर 3/2, तो इस बिंदु के निर्देशांक 0,3/2 हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद C बिंदु के निर्देशांक और बताओ भाई, C के बताओ। यहां देखो ध्यान दें कि इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, √2, 1/2 है। इसका मतलब यहां से यहां तक ये दूरी 1/2 है। ध्यान दें, ये दूरी कितनी है, 1/2। ठीक है, ये दूरी 1/2 है और ये दूरी √2 है, इसीलिए इस बिंदु को हमने √2, 1/2 लिखा है। तो यहां इस बिंदु की निर्देशांक 0,1/2 हो जाएंगे। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखो भाई, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब मेरे ख्याल से आपको सारी बात और आगे वाली बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आएगी। देखो ध्यान दें, अगर हम बात करें इस वक्र की, तो इस वक्र ने y अक्ष को घेरा है। देखो x अक्ष को नहीं घेरा, यहां पर y अक्ष को घेरा है। कहां से कहां तक, 0 से 1/2 तक। इस वक्र ने मतलब परवलय ने 0 से 1/2 तक y अक्ष को घेरा है। तो इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना है। इसके बाद इस वृत्त ने, देखो ये वृत्त है, इस वृत्त ने कहां से कहां तक y अक्ष को घेरा है, 1/2 से 3/2 तक घेरा है इस वृत्त ने। देखो ये वृत्त है, वृत्त के द्वारा घेरा क्षेत्रफल ये है और इस परवलय के द्वारा घेरा क्षेत्रफल ये है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा क्षेत्र हमें ज्ञात हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहां इसमें 2 का गुणा कर दें, इस क्षेत्रफल जितना ये है क्षेत्रफल, उतना ही क्षेत्रफल इधर है। तो इस क्षेत्रफल में 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा दोनों वक्रों के द्वारा घेरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, जिससे जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो यह पूरी प्रोसेस यहां पर आपको समझनी है। देखो पहला काम तो ये करते हैं कि जो अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो कितना है, अभीष्ट क्षेत्रफल आपको यहां लिखना है। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो हमने छायांकित किया है उस पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमने जिसको छायांकित किया है उसको 2 पार्टों में हमने बांट दिया। पहले हमें OAC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहां लिख दें क्षेत्र OAC का क्षेत्रफल और प्लस का निशान लगा के यहां प्लस लिख दें और फिर इसके बाद में OAD का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, क्षेत्र
OAD का क्षेत्रफल निकाल लो। अब बाद में इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा इतना क्षेत्र मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसका डबल कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो हमने अभी क्षेत्रफल लिखा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और यहां से जो हमने देखो इतने का क्षेत्रफल निकाला है और इतने का, और हमने दोनों को जोड़ा है, तो हमें क्या करना है, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना है। देखो ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये अभीष्ट क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। इस क्षेत्रफल को निकाल लिया प्लस इसको निकाला, फिर दोनों को जोड़ दिया, फिर इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो ये अभीष्ट क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब देखो इसको निकालोगे कैसे, बराबर का निशान लगाओ। पहले इस क्षेत्र को निकालो, इसको, तो ये वक्र इसके द्वारा, परवलय के द्वारा घिरा है बाई अक्ष से, कहां से कहां तक, 0 से 1/2 तक। तो यहां लिखना है 0 से 1/2 तक घिरा है। और काहे से घिरा है, परवलय से। यहां और बाई अक्ष को घेरा है, इसलिए x dy आप यहां लिखोगे। और ये x का मान कहां से निकालोगे, परवलय से, क्योंकि परवलय से घेरा है ना। तो यहां पर x यहां लिख दें, x परवलय लिख दें। ठीक, x का मान कहां से निकालोगे, परवलय से, और इंटू dx, ठीक, सॉरी इंटू dy, x dy लिखना है आपको। ठीक है, x dy, और प्लस का निशान लगाओ। इसके बाद देखो ये वृत्त से घिरा है इतना क्षेत्र, कहां से कहां तक, CAD, ये वृत्त से घिरा है क्षेत्र, और बाई अक्ष को कहां से कहां तक घेर रहा है, 1/2 से 3/2 तक। तो आपको यहां लिखना है 1/2 से 3/2 तक घेर रहा है x, और यहां पर x dy लिख दें, और x वैल्यू कहां से निकालेंगे, वृत्त से निकालेंगे, इसलिए यहां हम वृत्त लिख दें। ठीक, इतना काम समझो। ठीक है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ने पर हम क्षेत्रफलों को जोड़ के भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कहीं घटाने की जरूरत पड़ेगी, कहीं जोड़ने की। तो यहां पर हमें ये पूरा क्षेत्र तभी मिल सकता है जब इतने का क्षेत्रफल अलग इस वक्र के द्वारा, चूंकि ये घेरा है और ये वृत्त के द्वारा घेरा है, दोनों को जोड़ के ये पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर इसका हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां से पूरी प्रोसेस यहां करके दिखा देते हैं। बराबर का निशान लगाओ, 2 ज्यों का त्यों। अब देखो ध्यान दें, इंटीग्रेशन 0 से 1/2 और x का मान परवलय से निकाल के रख दो। परवलय से x का मान कितना मिलेगा, देखो x² बराबर 4y, तो x बराबर √4y हो जाएगा, √4y लिख दें, और इंटू dy, फिर प्लस, और यहां इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2, और यहां देखो ये वृत्त से x की वैल्यू निकालोगे, वृत्त ये है, इससे x की वैल्यू निकालोगे, तो इससे x की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, यहां समझो, इस ये वाले वृत्त यहां से रख दें, x की वैल्यू 9/4 माइनस y² का अंडर रूट 9/4 माइनस y², ठीक है, इंटू dy लिख दें। बस इसको हल करोगे तो हमें अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। इतना काम हमें करके दिखाना है, तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो, बड़े किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। देखो 2 आपका ज्यों का त्यों, 4 का वर्गमूल देखो 2 आएगा, बाहर निकाल लें। अब √y का समाकलन, अब y की पावर 3/2 लिखोगे, और इसका यहां इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 से 1/2, इसको लिख दें। इसके बाद देखो 2 का यहां भी गुणा है, तो प्लस का निशान लगा के 2 यहां लिख दें, और इसके बाद इसका अब समाकलन कर दें। बताओ क्या करोगे, देखो यहां पर 9/4 लिखा है, इसको हम 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस y² लिखा ही है, अंडर रूट। ठीक है, स्टेप बढ़ाएंगे नहीं, याद रखना है 9/4 का वर्गमूल 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और ये अंडर रूट, तो a² माइनस x² का फॉर्म बन गया। तो यहां से हमें फॉर्मूला लगाना है x/2, x का मान है y, तो आपको लिखना है y/2 इंटू अंडर रूट 9/4 माइनस y²। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाओ, और a²/2, तो ये है a, कितना है 9/4, और बटे में 2 लिखना है, फिर लिखना है साइन इनवर्स x की वैल्यू है y, और बटे में a की वैल्यू 3/2, लिमिट रखना है 1/2 से 3/2। ठीक, क्लियर बात। चलो और आगे देखो, ध्यान दें, तो यहां से ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/3 इंटू में y की वैल्यू 1/2 रख दो, होल पावर 3/2 लिख दो, फिर माइनस जब 0 करोगे वो 0 हो जाएगा, प्लस यहां आ जाओ। अच्छा, यहां देखो
1/2 यहां भी है, 1/2 यहां है, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 1/2 हमने कॉमन लिया, ये 2 कैंसिल। ठीक, अब इसके बाद देखो आगे यहां y का मान पहले 3/2 लिख दो। 3/2 याद रखना है, 2 हमने हटा लिया, कॉमन लेके बाहर कर लिया, ये 2 कॉमन लेके बाहर कर लिया, ये 2 और ये 2 दिमाग से हटा दो, यहां आ गए। ठीक, अब क्या करना है, y का मान 3/2 लिखना है, √9/4 माइनस y का मान 3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी आपको देखो 9/4 मिलेगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। अब प्लस का निशान लगाओ, 2 हमने ये बाहर निकाल लिया था, तो 9/4 आपका ज्यों का त्यों, इनटू में साइन इनवर्स y की वैल्यू हम 3/2 लिखेंगे, बटे में 3/2 लिखा ही है ज्यों का त्यों, तो ये ऊपर वाली लिमिट हमारी ये इतनी हो गई। अब माइनस का निशान लगा के नीचे 1/2 इसमें सब में लिख दो। देखो y का मान कितना लिखेंगे, y का मान 1/2 लिखेंगे। याद करिए 2 हमने कॉमन से पहले निकाल रखे हैं, y का मान हम 1/2 लिखेंगे, √9/4 माइनस y का मान 1/2 लिखोगे, इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। यहां देखो ये प्लस का निशान है, और यहां से 2 कॉमन में चला गया था, तो 9/4 लिखना है, और साइन इनवर्स y का मान 1/2 बटे में 3/2 लिखना है। इतना इसको देखो अब हल करना है। ठीक, अब आगे आ जाओ, और आगे आओ, बराबर ये ऐसे कर लो। ठीक है, बराबर यहां देखो क्या करना है आपको, 8/3, और यहां 1/1 का तो चाहे कितनी पावर है, 1 ही आएगा, 2 की पावर 3/2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का वर्गमूल 2√2 यहां लिख दो। ठीक, आगे देखो प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान लगाओ, और इसके बाद ये देखो 9/4 में से 9/4 घटेगा, पूरा 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहां आ जाओ, देखो 9/4, और साइन इनवर्स यहां आपको 1 लिखना है, 3/2 से 3/2 पूरा कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 ही तो बचेगा। अब यहां देखो माइनस 1/2, अब देखो 9 में से 1 घटेगा 8, 8/4, 8/4 मतलब √2, ये देखो बचेगा। ठीक है, 8/4 मतलब 2, और अंडर का निशान है तो √2 बचेगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस है ना, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 9/4 इंटू में साइन इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 लिखना है। इतनी बात ठीक है। चलो आगे देखो, यहां से 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 4 बार, तो 4/3 √2, तो ये बच रहा है ये वाला। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहां देखो माइनस में √2/2 लिख दें, ये वाला देखो ये वाला पद लिख लिया। अब इन दोनों जगह से प्लस का 9/4 हमें कॉमन लेना है, 9/4 यहां भी है, 9/4 यहां भी है, तो यहां हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 1, माइनस में यहां मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/3। इतनी बात ठीक है। चलो इसमें यहां देखो √2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार, कितनी बार, 2√2/3 माइनस में √2/2। ठीक है, प्लस यहां देखो 9/4 लिख लो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का इस पे फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे 1/9 हो जाएगा। फिर माइनस, अब y लिखना है, y मतलब 1/3 इंटू √1 माइनस x स्क्वायर, ये x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दें। ठीक, ये आपके पास देखो इसका हल हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, 3 दूनी 6 यहां एलसीएम आ जाएगा, तो 4 √2 में से 3 √2 घटाएंगे तो हमें यहां √2 मिलेगा, तो √2/6 प्लस 9/4 इंटू में साइन इनवर्स, यहां देखिए 1 में से 1 ये तो शून्य हो जाएगा, तो यहां आपको 9 एकम 9, 9 में से 1 घटाओगे तो 8 मिलेगा, मतलब √8/9 लिख दो। ठीक, अब समझो यही आंसर है, बिल्कुल एकदम फाइनल, √2/6 लिख दें, प्लस में 9/4 इंटू में साइन इनवर्स, यहां 2√2 लिख दें, और बटे में 9 का वर्गमूल हम 3 लिख दें, और इसको आगे लिख दें वर्ग इकाई। ठीक है, इतने वर्ग इकाई, ये आपका दोनों वक्रों के मध्य उभयनिष्ठ जो क्षेत्रफल है वो इतना है। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल था। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए।